अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आइए इसी के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट वाला व्लॉग ख़त्म किया था। वीकेंड वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था और उसमें मैंने आधी रूटीन जो है वो शेयर की थी और आधी रूटीन जो है वो रह गई थी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया था। और यहाँ पे जी हम आगे हैं B&Q। यहाँ से यहाँ से हमें पौधों के लिए चाहिए थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया और अब जो मैंने गमले में पौधे लगाए हुए हैं उनको नई मिट्टी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने मिट्टी लेने आना था। बाकी तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको पौधों के मतलब हर चीज़ मिल जाती है। उनको जो यहाँ से दवाई वगैरह स्प्रे करते हैं वो भी मिल जाती है, पौधों की पनीरी भी मिल जाती है और गमले भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कटर और खुरपे दरांतियाँ सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। और हमें तो सिर्फ मिट्टी चाहिए और हम मिट्टी वाले सेक्शन में ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बारबेक्यू चाहिए तो यहाँ से आप ये भी ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा जो घास काटने वाली मशीन होती है वो भी, और गार्डन में जो चेयर कुर्सियाँ वगैरह यूज़ होती हैं वो भी सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो हम तो आ गए हैं जी अपने सेक्शन में जहाँ से हमें चाहिए मिट्टी। और यहाँ पे बड़े बड़े गमले पड़े हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गार्डन लोगों के कच्चे नहीं होते, और जिन लोगों को शौक़ होता है यहाँ पौधे वगैरह लगाने का वो यहाँ से बड़े बड़े गमले भी ख़रीद के ले जाते हैं। और उनमें जैसे नाशपाती हो गई, सेब हो गया और अंगूर हो गया, इस तरह के पौधे मैंने इन बड़े बड़े गमलों में लगे हुए देखे हैं। मैंने तो यार नहीं लगाए, लेकिन लोगों के घरों में मैंने लगे हुए देखे हैं और उनके साथ फल भी लग जाता है। ये वीडियो में शायद आपको छोटे छोटे लग रहे हों, लेकिन ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें बड़े पौधे जो हैं वो आसानी से उग जाते हैं। तो यहाँ पे जी फूलों वाले काफ़ी प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए थे। ये वाला जो पौधा है ये जब मैं नई नई पाकिस्तान से आई थी तो मैंने ख़रीदा था। ये पौधे हैं वैसे काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इनके साथ जो फूल खिले होते हैं ना वही होते हैं। जब हम इनको घर ले जाते हैं तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनकी ग्रोथ उधर ही बंद हो जाती है और ना ही कोई नया फूल निकलता है और ना ही कोई नई शाख निकलती है इनकी। ये यहीं पे अच्छे लगते हैं। और अगर आपने दिल खुश करना हो तो आप सुबह सुबह तैयार हों और आज यहाँ पे आ जाएं, घूमें फिरें, दिल खुश करें और घर वापस चले जाएं। आपको इन पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक पौधा आपको दिखाऊं, यह है गुलाब का पौधा और ये लगा हुआ है 40 पाउंड का। इतना महंगा पौधा है, पता नहीं क्यों, लेकिन है तो गुलाब का ही। खैर जी, आप आते हैं अपने मेन साइड की तरफ जहाँ से हमें मिट्टी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी तरह की मिट्टी पड़ी हुई थी, कुछ महंगी थी, कुछ सस्ती थी। और ज़ाहिर बात है जो महंगी है वो अच्छी है और जो सस्ती है वो थोड़ी कम जरहेज़ है, तो उसमें पौधे थोड़े देर लगा के बड़े होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि सस्ती मिट्टी लेने से बेहतर है हम महंगी वाली ले लें और थोड़ी ले लें। यहाँ से हमने 2 जो है बैग मिट्टी के ले लिए। ज़्यादा मिट्टी हमें चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि थोड़े से इंडोर जो पौधे हैं वो मैंने लगाने हैं, उनमें उनकी मिट्टी तेज़ चेंज करनी है। और बाकी एक लेमन का पौधा है उसमें मैं मिट्टी नहीं डालूँगी, तो ये इतनी सी मिट्टी मुझे काफ़ी होगी। और फिर एक कटर चाहिए था, गुलाब के कुछ पौधे हैं उनकी कटिंग करने के लिए, तो यहाँ से मैंने एक लिया कटर। और फिर हम अंदर वाली साइड पे आ गए और यहाँ पे इंडोर जो पौधे रखे जाते हैं वो इन्होंने रखे हुए थे और ये भी काफ़ी महंगे महंगे थे, लेकिन ये पौधा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लेना था, हमने सोचा चलो देख लेते हैं, अगर कोई मुनासिब रेट पे लगा हुआ होगा तो हम ले लेंगे। लेकिन इस वक्त सीज़न है, इस वक्त मुनासिब रेट की तो कोई बात है ही नहीं। दूर दूर तक भी यहाँ पे इस वक्त काफ़ी महंगे ही पौधे मिलते हैं। तो खैर हमने मिट्टी ली, गटर लिया और यहाँ पे सभी लोग खुद ही जो है वो पे कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने भी पे किए और फिर यहाँ से रसीद ली और हम निकल आए बाहर। अभी मिट्टी को रखेंगे गाड़ी में और फिर हम आएंगे वापस घर।
और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे मैकडोनल्ड पे नज़र पड़ गई, तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमने यहाँ से मिल्क शेक लेना है या आइसक्रीम लेनी है, तो हमें वो लेके दें। तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चे बाहर निकलें और मिल्क शेक, आइसक्रीम या आइस लाली इस तरह की कोई चीज़ ना लें। तो खैर हमने सोचा कि कभी कभार ही हम इनको इधर लेके आते हैं, तो चलो ले लेते हैं। वैसे मैं इनको ज़्यादातर आइसक्रीम या मिल्क शेक जो है वो नहीं लेके देती, क्योंकि इनके गले ख़राब हो जाते हैं। एक दफ़ा ये खा लेते हैं और फिर पूरा महीना इनका गला ठीक होने को नहीं आता, तो इसलिए परहेज़ करना ही बेहतर होता है। लेकिन आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो अब कह रहे हैं तो हम ले ही देते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अंदर जाके बैठ के खाते हैं, लेकिन बाहर से भी आप आर्डर कर सकते हैं गाड़ी में बैठ के ही। तो हमने तो खैर गाड़ी में बैठ के ही आर्डर किया, और इन्होंने स्मार्टी वाली आइसक्रीम जो है वो ली एक ने, और एक ने ओरियो वाली आइसक्रीम ली, और मैंने यहाँ पे लिया मिल्क शेक, और हस्बैंड ने भी ली आइसक्रीम। तो फिर हम ये सारी चीज़ें लेके आ गए घर, और घर आते ही बच्चे आ गए और उनको टैबलेट से दूर हुए, काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्होंने टैबलेट रखे सामने और साथ में अपनी अपनी आइसक्रीम जो है वो इंजॉय की। और मैंने भी पहले मिल्क शेक पिया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, क्योंकि मैं जब भी बाहर से होके आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर काम करती हूँ। और वैसे भी जो हम ग्रोसरी लेके आए थे वो उसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं था कि उसको जल्दी से फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें। तो खैर इसलिए मैंने सोचा कि बाद में जब किचन में जाऊंगी किचन का काम करने के लिए तो फिर सारी चीज़ें समेट लूँगी। तो खैर अभी जो है वो टाइम हो गया था आंटी बनाने का। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो सामान लेके आई हूँ वो समेट लूँ, वो अपनी अपनी जगह पे रख लूँ, क्योंकि ग्रोसरी जो है ग्रोसरी करना बहुत आसान है और ग्रोसरी करके उसको समेटना काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे। और हम लोग लेके आए थे गोभी, तो वो बनानी थी। यहाँ पे बन रही है गोभी। प्याज़ों को मैंने काटा, और उसके बाद जो अदरक है वो मैंने कूट के डाली, क्योंकि मैं पीस के नहीं डालती। उस तरह से उसकी वो जल्दी जल्दी अंडी के नीचे जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसमें मैंने जो हरी मिर्चें और टमाटर हैं वो चॉप करके डाली, और साथ में हल्दी, सुरख मिर्चें और नमक डाला, और मसाले में थोड़ा सा पानी डाला उसको पकने के लिए, फिर छोड़ दिया। इस तरह से मसाला अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और फिर मसाला हमारा जब रेडी हो जाता है तो फिर हमने उसमें डाल दी गोभी। आलू मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर सालन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए गोभी ही बननी थी खाली। गोभी को मैंने पहले ही काट के गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इस तरह करने से गोभी जो है वो बहुत ही मज़े की बनती है, और उसकी जो स्ट्रांग स्मेल होती है वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी गोभी जो है वो तो होगी रेडी। इसको मैंने छोटा छोटा कर दिया था, क्योंकि अगर आपने पराठे वगैरह बनाने हो तो फिर वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो यहाँ पे जी बन रही है आलू और चिकन की बिरयानी। तो मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया, और चावलों को भी मैंने उबाल लिया, और अभी हमारा मसाला रेडी है। तो मैं इसको हटाऊंगी चूल्हे से, और यहाँ पे इसकी तय लगाऊंगी, और बिरयानी को फिर दम लगाएंगे, और उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा, फिर हम खाना सर्व करेंगे। तो यहाँ पे बिरयानी की जो है वो तय लग रही है। कौन कौन बिरयानी में आलू डालता है मुझे लाज़मी बताइएगा, और अगर आप नहीं डालते तो लाज़मी डालिएगा, और फिर देखिएगा कि कितने मज़े की बिरयानी बनकर तैयार होती है। चिकन के साथ जो आलू जब हम आलू डालते हैं बिरयानी में, और मसाले में आलू जो हैं वो पकते हैं, तो उनका एक अपना ही अलग सा मज़ा होता है। तो यहाँ पे लग रही है जी बिरयानी की तय। मैंने नीचे चावल डाले, उसके बाद मैंने डाला चिकन और आलू, और थोड़ा सा सैलड पड़ा हुआ था रात का बचा हुआ, तो वो मैंने डाल दिया बीच में, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, वो ऐसे तो कोई खाता नहीं है और फिर वेस्ट हो जाती हैं। तो वेस्ट करने से बेहतर है कि आप खाने को वेस्ट ना करें, उसको किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर लें, ताकि खाना थोड़ा भी ज़ाया ना हो। और जितनी हम खाने की इज़्ज़त करेंगे उतनी ही अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। तो यहाँ पे फिर आखिरी तय भी मैंने लगा दी, और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, येलो कलर। पहले नॉर्मली मैं ऑरेंज कलर डालती हूँ, इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो आज मैं येलो कलर डालती हूँ, तो येलो कलर डाला, और उसके बाद मैंने दे दिया दम।
तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और इतनी देर में जितने भी बर्तन बने हुए थे वो मैंने धोए और साथ ही साथ मैंने बनाया रायता। और 15 से 20 मिनट तो फटाफट ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है माशाल्लाह से हो गई तैयार। तो अभी बिरयानी को करेंगे साइड पे। और घर में जब 2 3 4 लोग इकट्ठे रहते हैं तो फिर एक बंदा एक चीज़ खाता है, दूसरा नहीं खाता, ये हर घर का ही मसला है। तो यहाँ पे एक बंदे के लिए अब मैं बनाऊँगी 2 रोटियाँ के, और फिर हम करेंगे बिरयानी को सर्व। इसको करती हूँ करूँगी साइड पे, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे बन रही हैं जी रोटियाँ, और साथ ही साथ में मैंने रख दिया था यहाँ पे गोभी का सालन ताकि वो भी गर्म हो जाए। और रोटियां हमारी बन गई। साथ ही मैंने रोटियां जहाँ पे बनाई वो जगह भी साफ़ कर दी, क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ। इस तरह अगर यहाँ पे आटा पड़ा होगा और हम कोई भी बर्तन वगैरह इस जगह पे रखेंगे तो उसके साथ लग जाएगा। और ज़्यादा गंद मचाने से बेहतर है कि आप साथ साथ किचन को साफ़ करते जाएँ, और आपका किचन भी साफ़ रहेगा और आपका सारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बिरयानी हमारी रेडी हो गई, हमारी रोटियाँ भी रेडी हैं। अब हम खाएंगे खाना। तो खाना खाने के बाद किचन वगैरह साफ़ किया, और फिर थोड़ा सा टाइम बाकी था तो बच्चे कहते हैं कि हमने बाहर जाना है फूफो के घर। तो हमने भी सोचा कि इधर हम अंदर बैठ के क्या करेंगे, मौसम अच्छा है, बाहर निकलते हैं और साथ में वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी, और साथ ही साथ बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो देख रहे थे चाँद को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बारिशें ही होती हैं। कभी कभार बाहर निकलें, धूप निकली हो तो फिर चाँद भी नज़र आता है। तो वो कह रहे थे कि एक कह रहा था कि चाँद मुझे फॉलो कर रहा है, और दूसरा कह रहा था कि चाँद मुझे फॉलो कर रहा है। वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ये देखो मुझे कर रहा है फॉलो, वो देखो मुझे कर रहा है फॉलो। तो इसी तरह जी दूसरी गली में फूफो का घर था, तो हम लग चले गए चलते चलते पैदल ही फूफो के घर। और फिर वहाँ से वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर हम आगे वापस। तो इस तरह करके हमारा वीकेंड का दिन जो है बहुत ही अच्छा गुजरा। आपको मेरा वीकेंड का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।